नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपकी अपनी इंस्टीट्यूट स्पीड वे में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में और इसे हम इतनी अच्छी वे में ट्रिक के साथ कवर करेंगे कि आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे हम लोग इस तरह से कवर करेंगे, देखिए क्या हम लोग उसकी ट्रिक लगाएंगे और उसी के साथ साथ उसकी हम लोग जो इमेज है ट्रिक से संबंधित उसे भी हम लोग दर्शाया है, जिससे आपके दिमाग में सीधा एक ही बार में घुसते हुए चले जाएंगे। चलिएगा शुरू करते हैं हम लोग भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं दर्रा के बारे में कि दर्रा आखिरकार है क्या। दर्रा एक प्रकार का जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के बीच में निकला हुआ एक सकरा मार्ग होता है जिसे हम लोग दर्रा के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में माउंट पास के नाम से जानते हैं। वैसे भी आपने जाना होगा, पहले पढ़ा होगा कि पासेस मीन्स दर्रा ही होता है। चलिएगा आगे हम लोग देखते हैं अब दर्रा के बारे में वन बाई वन में कैसे हम लोग ट्रिक के साथ कवर करेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं दर्रों के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में हमारे पास 3 दर्रे पाए जाते हैं। पहला जो दर्रा है वो है बनिहाल दर्रा, दूसरा जो दर्रा है वो बुर्जीला दर्रा और तीसरा जो दर्रा है वो है जोजिला दर्रा। अब देखिए इसे हम लोग कैसे रिलेट करते हैं। मान लीजिए हमारे घर में कोई आता है और हमसे पूछता है कि बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं। पिताजी का मतलब बाबूजी। बाबूजी कहाँ गए हैं? तो आप लोग कहते हैं कि बाबूजी तो हिमालय गए हैं। बोले काहे? बोले अब हिमालय गए हैं, वो घूमने गए हैं, भगवान के दर्शन करने गए हैं, मंदिर घूमने गए हैं। वहां से आप लोग रिलेट करिएगा बाबूजी। बाबूजी में हमारे पास 3 शब्द निकल कर आ रहे हैं। पहला है बा से आप रिलेट करिएगा बनिहाल दर्रा। इसके बाद बू से बुर्जीला दर्रा, बुर्जीला के बाद जो से जोजिला दर्रा। तो तीनों दर्रे उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। बाबूजी कहाँ गए हैं? तो बाबूजी बनिहाल, बुर्जीला और जोजिला दर्रा। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में हम लोग कैसे याद रखेंगे ट्रिक के साथ। सबसे पहला याद है बनिहाल। बनिहाल का मतलब बुरा हाल। बनिहाल, बुनिहाल बुरा हाल, निकल कर आ रहा है बुरा हाल। अब बुरा हाल से आप कहाँ से रिलेट कर पाएंगे? बुरा हाल कहाँ है? तो बुरा हाल हमारा है जम्मू एंड श्रीनगर। क्यों? क्योंकि आए दिन वहां पर बमबारी होती है, तो कहीं इधर बंदूकें चलती हैं, कहीं उधर चलती हैं। यहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि बुरा हाल कहाँ है। तो बुरा हाल है बनिहाल। बनिहाल का मतलब बुरा हाल। बुरा हाल कहाँ? जम्मू कश्मीर में। उम्मीद करते हैं ये आपके दिमाग में चढ़ गया होगा। देखिएगा अगला दर्रा है हमारा बुर्जीला दर्रा। बुर्जीला को आप लोग रिलेट कर सकते हैं बुजदिल से। बुजदिल का मतलब कौन सा होता है? जो डरपोक होता है। डरपोक को रिलेट करिएगा पाकिस्तान से। पाकिस्तान हमारा कैसा है? एक बुजदिल है। बुजदिल का मतलब पीछे से वार करता है, छुप छुप के वार करता है, सामने से वार ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो बड़ा बुजदिल है। तो यहाँ से रिलेट कर सकते हैं ये क्या करता है? श्रीनगर को गिलगित पीओके से जोड़ता है। पीओके का मतलब वही पाकिस्तान वाला एरिया जो पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से रिलेट कर पाएंगे। अगला दर्रा है जिसे हम लोग कहते हैं जोजिला दर्रा। जोजिला में आपको देखिए शब्द निकल कर आ रहा होगा दो जिला। क्या? दो जिला। दो जिला जो जिला, दो जिला जो जिला। इससे मतलब कौन से 2 जिले? श्रीनगर और ले। ये किसे किसे जोड़ता है? श्रीनगर और ले। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से समझ में आ गया होगा। पहले जम्मू कश्मीर को रिलेट करेंगे बाबूजी से, बा से बनिहाल, बू से बुर्जीला और जा से जोजिला। अब बनिहाल को कैसे? बनिहाल बुरा हाल। बुरा हाल कहाँ? जम्मू और श्रीनगर में। फिर इसके बाद बुर्जीला। बुर्जीला को बुजदिल से। बुजदिल कौन? पाकिस्तान। तो ये श्रीनगर को पाकिस्तान से। ठीक है। इसके बाद जोजिला। जोजिला का मतलब 2 जिला। जो जिला 2 जिला। 2 जिला कौन? श्रीनगर और ले। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगले दर्रों के बारे में और हम लोग देखेंगे लद्दाख के प्रमुख दर्रों के बारे में। अब लद्दाख में हमारा एक दर्रा पाया जाता है और लद्दाख को हम लोग रिलेट करेंगे लाख से। लद्दाख को लाख रुपए से। ये हमारे पास लाख रुपए हैं और इन लाख रुपए को लेकर के हम लोग क्या कर रहे हैं? एक कार खरीदेंगे। तो कार खरीदेंगे जब हमारा दोस्त कहता है ना कि कितने की कार आई है, तो बोलते हैं हम लोग कम से कम लाख रुपए की तो कार मिलेगी ही मिलेगी ना। तो यहाँ से रिलेट करिए लद्दाख को लाख से और लाख रुपए की हम लोग क्या ले रहे हैं? एक कार ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास याद हो जाएगा लद्दाख को कार से। कार से काराकोरम। तो हमने क्या किया? लाख रुपए की एक हमने क्या किया? कार खरीदी। यहाँ से आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। इसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट के बारे में जानते हैं कि लद्दाख जो है, लद्दाख में स्थित काराकोरम जो दर्रा है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। कौन सा सबसे ऊंचा दर्रा है? तो काराकोरम दर्रा है। इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो ये 5640 मीटर ऊंचा है और ये लद्दाख को चीन से जोड़ता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिएगा, लद्दाख को हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं लाख से। अब लाख रुपए की हम लोग क्या खरीदेंगे? कार। क्या खरीदेंगे? कार। तो वहां से आप लोग क्या रिलेट कर पा रहे होंगे? काराकोरम। और काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये लद्दाख को चीन से जोड़ने का कार्य करता है। चलिए आगे अगले हम लोग दर्रों के बारे में जानते हैं। और अगला हमारा जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश का दर्रा। अब अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को हम लोग कितने अच्छे वे में करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश को हम लोग रिलेट करेंगे अरुणा नाम की एक लड़की से, जो एक दीपू नाम के लड़की से प्यार करती है। इस प्यार को अपने वो घर में बताती है कि हम उससे शादी करना चाहते हैं। तो उसके घर वाले कहते हैं कि भाई उस दीपू में क्या है जो तुम उससे शादी करना चाहती हो? तो वो कहती है कि वो बड़ा यंग है। क्या है? बड़ा यंग है। तो वो कहते हैं यंग तो सभी होते हैं। तो वो करता क्या है भाई? तो वो कहती है कि वो बम फेंकने का कार्य करता है। क्या करता है? वो आर्मी में एक अफसर है जो कि बम फेंकने का कार्य करता है दुश्मनों के ऊपर। तो आप लोग यहाँ से रिलेट करेंगे अरुणा नाम से। अरुणाचल प्रदेश में अरुणा नाम की लड़की से अरुणाचल प्रदेश, और वो एक दीपू नाम के लड़के से प्यार करती है। दीपू को रिलेट कर पाएंगे दीपू से, तो रिलेट कर पाएंगे दीपू से। और दीपू कैसा है? वो एक यंग है। यंग से यांगयाप, यंग से यांगयाप दर्रा, यांगयाप, यंग से यांगयाप। और वो क्या करता है? वो बम फेंकने का कार्य करता है। वो एक आर्मी में अफसर है। वो करता क्या है? एक दुश्मनों के ऊपर बम फेंकता है। बम से बॉम्ब डीला, बम से बॉम्ब डीला। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्या है? अरुणा नाम की एक लड़की है, वो दीपू नाम की एक लड़की से प्यार करती है, दीपू को दीपू से। और वो कहती है कि वो बड़ा यंग है। यंग से यांगयाप, यंग से यांगयाप। और वो करता क्या है? वो बम फेंकने का कार्य करता है। किसमें? आर्मी में। तो वो बम से बॉम्ब डीला, बम से बॉम्ब डीला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दर्रे की बात हम करते हैं। अगला हम देखते हैं सिक्किम। सिक्किम के दर्रे को हम लोग रिलेट करेंगे सिक्किम को सिक्का से। किससे? सिक्किम को सिक्का से। देखिए आपका दोस्त आता है और आपका दोस्त आकर के आपसे कहता है कि भाई पार्टी करने चलते हैं। तो तुम कहते हो कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। तो वो बड़ी जिद करता है। आप उसे एक सिक्का देते हैं और आप कहते हैं कि जा नाथू लाल की दुकान चला जा। कहाँ चला जा? नाथू लाल की दुकान चला जा और वहां से जलेबी लिया। क्या लिया? जलेबी लिया। तो वहां से रिलेट करेंगे कहा से? नाथू लाल से नाथूला, नाथूलाल से नाथूला। और क्या करना है? जेलेपला, जेलेपला, जेलेपला में निकल रहा है जलेबी ला, जेलेपला जलेबी ला। तो आपका दोस्त जब जाता है तो आप उससे क्या कहते हैं कि नाथूला की दुकान चला जा, एक सिक्का लेके और वहां से जलेबी ले आ। तो आप लोग वहां से रिलेट कर पाएंगे सिक्किम, सिक्किम दर्रा, नाथूला, नाथूलाल से, जेलेपला, जेलेपला को जलेबी से रिलेट कर सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला दर्रा हम लोग देखते हैं मणिपुर के दर्रे के बारे में। मणिपुर को हम लोग रिलेट कर पाएंगे मणि से। मणिपुर मणि से, मणिपुर मणि से। और मणि में क्या होता है? तेज होता है। क्या होता है? तेज होता है, प्रकाश। तो मणि में क्या होता है? तेज। तेज से रिलेट कर पाएंगे तुजू दर्रा। क्या होगा? तुजू दर्रा। तेज से तुजू दर्रा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्रे के बारे में हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में। हिमालय को हम लोग रिलेट करेंगे, हिमालय में बड़ी छिपकली रहती है। इससे देखिएगा कि हिमालय में जैसे ही आपके दिमाग में हिमालय का नाम आएगा, तुरंत आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि हिमालय में क्या रहती है। हम लोग हिमालय गए थे घूमने, वहां तो बड़ी बड़ी छिपकलियां थी। हम लोग यहाँ घर पर देखते हैं तो छोटी छोटी छिपकलियां दिखती हैं, लेकिन वहां पर गए थे तो वहां पर बड़ी छिपकली दिखी थी। तो हमने वहां से बता दिया कि हिमालय में बड़ी छिपकली रहती है। अब देखिए इसे कैसे रिलेट कर पाएंगे हिमालय को हिमालय से। बड़ी से हम लोग बड़ा लाचा, बड़ी से बड़ा लाचा, बड़ी से बड़ा लाचा। छिपकली से सिपकीला, छिपकली से सिपकीला दर्रा, छिपकली से सिपकीला दर्रा। और रहती है, रहती का मतलब रोहतांग, रोहतांग दर्रा। रहती है रोहतांग दर्रा, रहती है रोहतांग दर्रा। अब देखते हैं इनके थोड़ा डिटेल के बारे में। सिपकीला जो दर्रा है वो भारत को चीन से जोड़ता है।
अब इसे कैसे याद रखेंगे? सिपकीला दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। अब देखिएगा, क्योंकि भारत और चीन जो है हमारे वैसे भी रिलेशन शुरू से ही उतने अच्छे नहीं रहे हैं। यहाँ से आप लोग रिलेट कर पाइएगा कि भारत के ऊपर जो है वो चीन हमेशा सांप की तरह डसता हुआ रहता है। तो वहां से आप लोग सिपकीला सांप की तरह से डसता रहता है कौन? चाइना। तो यहाँ से भारत और चाइना, जो सिपकीला दर्रा भारत और चाइना याद हो जाएगा। अगला है रोहतांग। रोहतांग को रोहतांग रोहित से। रोहित क्या करता है? शादी के बाद जाता है कुल्लू। कहाँ पर? कुल्लू घूमने जाता है लाहुल के साथ। किसके? लाहुल। लाहुल कौन? उसकी वाइफ। लाहुल के साथ कुल्लू घूमने जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे। अगला है बड़ा लाचा। बड़ा लाचा का मतलब बड़ा लालच। बड़ा लालच। अब बड़ा लालच का यहाँ से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब हमारे चुनाव होते हैं, हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव होता है, तो वहां के जो नेता हैं वो क्या करते हैं? बड़ा लालच देते हैं। कितना बड़ा लालच देते हैं? कहते हैं कि हम आपको लाख लाख रुपए दे देंगे। कितना रुपए दे देंगे? लाख लाख रुपए देंगे, आप हमें चुनाव जिताइए। वो कहते हैं हम आपको लाख रुपए देंगे, आप हमें चुनाव जिताइए। तो यहाँ से आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि हिमालय के दर्रों को वो कहाँ से जोड़ता है? हिमालय को लद्दाख से जोड़ता है। चलिएगा आगे देखते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं केरल के दर्रों के बारे में। केरल में हमारे मुख्य रूप से दो दर्रे पाए जाते हैं। पहला दर्रा पालघाट दर्रा, दूसरा दर्रा सेनकोट दर्रा। केरल को हम लोग रिलेट करेंगे करेला से। करेला जनरली बहुत कड़वा होता है, ये सब लोगों को पसंद नहीं होता है। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, आप लोगों में से बहुत लोगों को पसंद नहीं होगा। तो जब हम लोग करेला खाते हैं तो हमें लगता है सांप की तरह। कैसा लगता है? सांप की तरह। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने करेला सांप की तरह, मतलब बड़ा जहरीला लगता है। तो यहाँ से रिलेट कर पाइएगा सांप की तरह। सा से सेनकोट दर्रा। कैसा? सेनकोट दर्रा। और पा से पालघाट दर्रा। सांप में सा से सेनकोट, पा से पालघाट दर्रा। अब जानते हैं इसके बारे में। पालघाट जो दर्रा होता है वो क्या करता है? पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ने का कार्य करता है। पलक्कड़ को कोयम्बटूर से। और सेनकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने का कार्य करता है। देखिएगा अब इसकी ट्रिक। सेनकोट दर्रा। अब सेनकोट का मतलब सांप। अब सांप क्या होता है? सांप का मतलब ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तो ऐसा नहीं लग रहा है सांप का मतलब शंकर जी, और शंकर जी का मतलब तिरुवनंतपुरम। बड़ा वैसा भगवान से रिलेटेड नाम लग रहा है, तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ से रिलेट कर पाइएगा तिरुवनंतपुरम। और वैसे भी मदुरई से जोड़ता है, तो मदुरई में वैसे भी बहुत मंदिर हैं भगवान शंकर के। तो वहां से आप लोग इमेज बना करके रिलेट कर लीजिएगा। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और आगे दर्रों के बारे में देखते हैं। आगे हमारे पास है महाराष्ट्र के दर्रे। कौन से दर्रे? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में प्रमुख दो दर्रे हैं, एक है थालघाट दर्रा और दूसरा है भोरघाट दर्रा। महाराष्ट्र को हम लोग रिलेट करेंगे महान राष्ट्र से। और महान राष्ट्र के लोग कौन होंगे? जो महान राष्ट्र के लोग जल्दी सुबह भोर में उठते होंगे। क्या करते होंगे? भोर में उठते होंगे। और भोर में उठकर क्या करते हैं? थाल भर खाना खाते हैं। क्या करते हैं? थाल भर। अब जब जल्दी भोर में उठेंगे तब वो स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो ज्यादा खाना खाएंगे। तो वहीं से अब लोग, क्योंकि सुबह सुबह की कूल वायु मिलेगी, अच्छा वातावरण होगा, तभी तो वो लोग महान राष्ट्र बन पाएंगे ना। महान राष्ट्र के लोग ऐसे थोड़ी होंगे कि हर सबको महान कह दिया। अब हम लोग क्या करते हैं? 12 बजे उठते हैं, फिर मोमोज बर्गर खाते हैं, तो हम लोग महान राष्ट्र कैसे बन सकते हैं? ठीक है, तो महान राष्ट्र के लोग क्या करते हैं? सुबह जल्दी भोर में उठते हैं और क्या करते हैं? थाल भर खाना खाते हैं। ठीक है, अब यहां से याद रखिएगा कि थाल घाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। किसे? मुंबई को नासिक से। और भोर घाट को मुंबई से पुणे को जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अब यहाँ से देखिए कैसे याद करेंगे थाल घाट। अब लोग वो क्या करते हैं, जो महान राष्ट्र के लोग थाल भर खाना खा करके अपने आशिक से मिलने जाते हैं। किससे? आशिक से। आशिक का मतलब ये लड़के हैं तो लड़कियों से, लड़के यहाँ हैं तो लड़के से मिलने जाते हैं। तो यहाँ से रिलेट कर पाइएगा कि थाल घाट के लोग क्या करते हैं? खाना खा करके, मतलब थाल भर खाना खा करके क्या करते हैं? अपने आशिक से मिलने जाते हैं। अब दूसरा है भोर घाट। भोर घाट का मतलब पुणे को, पुणे मुंबई को जोड़ता है। तो यहाँ से हम लोग जब भोर पे उठते हैं तो क्या करते हैं? पैर छूते हैं। किसके? पृथ्वी के पैर छूते हैं। तो वहां से रिलेट करिए मुंबई को पुणे। पुणे का मतलब पैर छूना। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। महाराष्ट्र का मतलब महान राष्ट्र। महान राष्ट्र के लोग कौन? जो भोर में जल्दी उठते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? थाल भर खाना खाते हैं। थाल भर का मतलब थाल घाट।
थाल भर खाना खा करके अपने आशिक से मिलने जाते हैं, अर्थात मुंबई टू नासिक। इसके बाद भोर घाट। भोर घाट का मतलब क्या होता है? भोर में जल्दी उठ करके क्या करते हैं? पृथ्वी के पैर छूते हैं, तो यहाँ से भोर घाट का मतलब पुणे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। उत्तराखंड में मुख्य रूप से 3 दर्रे हैं। एक है माना दर्रा, दूसरा है लिपुलेखा दर्रा और तीसरा है नीति दर्रा। उत्तराखंड के दर्रों को हम लोग कैसे रिलेट करेंगे? रिलेट करेंगे हम लोग उत्तर से। उत्तर कोई दिशा नहीं है, उत्तर है प्रश्न उत्तर वाला। अब हम लोग क्या करते हैं? जब हम लोग उत्तर को क्या करते हैं? लिखते हैं। क्या करते हैं? उत्तर को लिखते हैं तो हम लोग कहते हैं ना, मानते हैं। माना यक्स वस्तुओं का मूल्य वाई है, माना यक्स संतरों का मूल्य वाई है, तो इस तरह से हम लोग मानते हैं। तो क्या करते हैं? जब हम लोग उत्तर लिखते हैं तो क्या करते हैं? मानते हैं। माना का मतलब माना दर्रा। अब क्या करते हैं? जब लिखते हैं, लिपु लेखा। लिखना मतलब लिपु लेखा। अब क्या करते हैं? जब हम लोग लिखते हैं तो क्या करते हैं? मानते हैं। यहाँ से उम्मीद है समझ में आया होगा, माना दर्रा और लिपु लेखा दर्रा। अब ये नीति जो है लिखने की, मानने की, कि बहुत दिन से चली आ रही है। जब से गणित बना होगा तब से हम लोग मानते हैं, माना यक्स वस्तुओं का मूल्य वाई है। तो ये जो नीति है ये बहुत दिन से चली आ रही है। तो यहाँ से रिलेट कर पा रहे होंगे, माना दर्रा मतलब मानने की जो पद्धति है गणित में। इसके बाद लिपु लेखा, जब हम लोग उत्तर लिखते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? मानते हैं। और ये नीति जो है बहुत समय से चली आ रही है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखिए लिपु लेखा दर्रा के बारे में जान लेते हैं। लिपु लेखा दर्रा जो है कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसे देखिए कैसे याद रखेंगे। कैलाश मानसरोवर है क्योंकि भगवान शंकर से संबंधित कैलाश के बारे में आप लोग क्या कर सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? क्या इतना ब्राड है, बहुत दिन से है, आदिकाल से चला आ रहा है, तो इसके बारे में आप लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ से लिख दीजिए कि कैलाश के बारे में हम लोग कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो वहां से याद हो जाएगा लिपु लेखा दर्रा। तो कैलाश के बारे में लिपु लेखा, तो यहाँ से लिपु लेखा दर्रा क्या करता है? कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए हमारे पास हेल्पफुल है। इस तरह से हमने अपने दर्रों को एक अच्छे वे में कवर किया है। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर के बारे में। इससे पहले कि हम लोग इसे एक बार स्क्रीन में रिकॉल करते हैं और जल्दी जल्दी 2 मिनट के अंदर देखिए हम लोग पूरी ट्रिक को रिकॉल करते हैं, जिससे आपको अच्छे से और समझ में आए। आप भी हमारे साथ साथ एक बार रिकॉल करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दर्रा क्या था? दर्रा एक हमारे पास पहाड़ों के बीच का एक सकरा मार्ग था, जिसे हम लोगों ने दर्रा कहा था। इसे हम लोग इंग्लिश में माउंटेन पास के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने देखा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के दर्रों के हमारे पास 3 दर्रे थे, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और जोजिला। बनिहाल को हम लोग कैसे रिलेट कर पाएंगे? पहले हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रों को हम लोग बाबूजी से रिलेट किया था। बा से बनिहाल, बू से बुर्जिला और जा से जोजिला दर्रा। बनिहाल का मतलब होता है बुरा हाल। बुरा हाल कहाँ है? जम्मू और श्रीनगर में। यहाँ से रिलेट कर पाएंगे। इसके बाद बुर्जिला। बुर्जिला को हम लोगों ने बुर्जिल से याद रखा था कि बुजदिल कौन सा होता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसा होता है? छिप छिप के वार करता है। तो यहाँ से श्रीनगर को गिलगित पीओके से जोड़ता है। इसके बाद जो जिला। जो जिला में निकल रहा है 2 जिला। जो जिला 2 जिला, वो 2 जिला कौन? श्रीनगर और लेह। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दर्रे हैं लद्दाख। लद्दाख के दर्रों से हम लोग याद किया था लाख, और लाख रुपए की हमारी क्या थी? कार। जब हमारा दोस्त पूछता है कि कितने की मिलेगी तो हम लोग कहते हैं कि कम से कम लाख रुपए की तो मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ से हम लोग याद कर पाएंगे लद्दाख का जो दर्रा है कार से काराकोरम। ठीक है, काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं 5640 किलोमीटर है और ये भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ने का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश की दर्रे को। अरुणाचल को हम लोगों ने याद किया था अरुणा के नाम से। अरुणा नाम की एक लड़की थी जो दीपू नाम की एक लड़की से प्यार करती थी, वहां से दीपू दर्रा। और जब उसके घर वाले पूछते हैं तो वो कहती है कि वो बड़ा यंग है, इस वजह से हम लोग उससे प्यार करते हैं। यंग का मतलब यंग याप। अब वो कहते हैं कि यंग तो सभी होते हैं, वो करता क्या है? तो वो कहती है कि वो बम फेंकने का काम करता है क्योंकि वो आर्मी में एक अफसर है। तो वहां से बोमडीला दर्रा। और सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम को हमने रिलेट किया था सिक्का से। सिक्का का मतलब हमारे पास एक दोस्त आता है जो कहता है पार्टी के लिए, तो हम लोग उसे एक सिक्का देते हैं और कहते हैं जा नाथू लाल की दुकान चला जा और वहां से जेलेपला। जेलेपला का मतलब जलेबी ले आ। तो यहाँ से रिलेट कर पाएंगे नाथूला और जेलेपला सिक्किम के हमारे। इसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर के दर्रे की बात। तो मणिपुर को हमने मणि से रिलेट किया था और मणि में क्या होता है? तेज। तो वहां से आप लोग रिलेट कर पाइएगा कि मणिपुर में क्या होता है? तेज।
आगे देखते हैं, आगे हमारा है हिमाचल प्रदेश की दर्रे, और हिमाचल प्रदेश की 3 दर्रे हैं, सिपीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। तो इसे हम लोगों ने कैसे याद किया था कि हिमालय में बड़ी छिपकली रहती है। हिमालय का मतलब हिमाचल प्रदेश से, और बड़ी का मतलब बड़ा लाचा से, और सिपकली का मतलब सिपीला से, और रहती का मतलब रोहतांग दर्रा से। अब सिपकीला क्या था? सिपकीला जो हमारे पास था, जो हमारे पास जो चाइना होता है वो भारत की तरह सांप की तरह देखता रहता है, डसता रहता है। तो यहाँ से रिक्स याद कर सकते हैं, भारत और चीन को जोड़ता है। रोहतांग का मतलब रोहित नाम का एक लड़का था जो कुल्लू गया था शादी के बाद अपनी वाइफ लाहुल के साथ। इसके बाद हमारे पास बारालाचा। बारालाचा का मतलब जब हमारी हिमाचल प्रदेश में चुनाव होता है तो वहां के लोग क्या करते हैं, वहां के जो नेता होते हैं वो हमें बड़ा लालच देते हैं कि हम लाख रुपए आपको देंगे, आप हमें वोट दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है केरल। केरल का है हम लोग करेला से रिलेट करेंगे। यहाँ के 2 दर्रे हैं, पालघाट और सेनकोट। करेला जनरली कड़वा होता है तो ये हम लोग खाते हैं तो ये हमें कैसा लगता है, ये लगता है हमें एक सांप की तरह। सा से रिलेट करिएगा सेनकोट और पा से पालघाट दर्रा। चलिएगा सेनकोट और पालघाट के आगे अगले दर्रे की बात करते हैं, हमारा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के मतलब महान राष्ट्र। महान राष्ट्र के लोग कौन से हैं? वो जो हमें जल्दी सुबह भोर में उठते हैं, भोर में उठ करके थाल भर खाना खाते हैं। कौन हो गए? वो महान राष्ट्र हो गए। और महान राष्ट्र के लोग क्या करते हैं, अपना थाल भर खाना खा के अपने आशिक से मिलते हैं। तो ये मुंबई टू नासिक जोड़ता है। इसके बाद जो भोर घाट की बात करते हैं तो भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। यहाँ से हम लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम लोग भोर में उठ करके हम लोग पैर छूते हैं किसके? पृथ्वी के। तो यहाँ से हम लोग क्या रिलेट करेंगे? मुंबई टू पुणे। पुणे का मतलब पैर छूना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में। उत्तराखंड को हमने रिलेट किया था उत्तर से। उत्तराखंड के 3 मुख्य दर्रे हैं, जो माना दर्रा है, लिपू लेखा दर्रा है और नीति दर्रा। उत्तराखंड को हमने रिलेट किया उत्तर से। उत्तर का मतलब जब हम लोग कोई उत्तर लिखते हैं तो हम लोग मानते हैं, माना x वस्तुओं का मूल्य y है। यहाँ से हम लोग रिलेट कर पाएंगे, उत्तर को हम लोग क्या करते हैं? मानते हैं। और लिपू लेखा का मतलब जब उत्तर लिखते हैं तो उत्तराखंड से माना और लिपू लेखा। और ये मानने की जो नीति है ये बहुत दिन से चली आ रही है, तो यहाँ से जो नीति से हम लोग रिलेट कर पाएंगे नीति दर्रा। अब बात करते हैं जो लिपू लेखा है, तो कैलाश मानसरोवर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लिपू लेखा को ऐसे याद रखिएगा कि हम लोग कैलाश पर्वत भगवान शंकर से संबंधित है, आदि अनादिकाल से चला आ रहा है। इस बारे में, इसके बारे में कुछ भी लिख पाना असंभव है। तो यहाँ से आप लोग तुरंत दिमाग में, माइंड में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो 4 प्रश्न होंगे और आप उन्हें एक बार पढ़ेंगे ना तो ये माइंड में तुरंत आपकी क्लिक कर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में, जिससे हमें ये पता चल सके कि हमने जो किया है क्या हमारी वो ट्रिक काम कर रही है। तो चलिएगा देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हमने क्या देखा था? नाथुला। नाथूलाल की दुकान पे चला जा, क्या लेकर के? सिक्के लेकर के। और क्या लिया? जलेबी लिया, जेलेप्सा। तो यहाँ से हमारा तुरंत उत्तर हमारे पास क्लिक आया कि सिक्का लेके क्या? सिक्किम। इसका उत्तर क्या होगा? सिक्किम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? फिर वही क्वेश्चन, हमने कहा सिक्का लेकर के कहाँ चला जा? नाथूला। नाथूलाल की दुकान पे चला जा, क्या लिया? जेलेप्सा, जेलेप्ला, जलेबी लिया। तो वहां से नाथूला और जेलेप्सा हमारे पास उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ से गुजरती है? तो कैलाश मानसरोवर बिल्कुल अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि जो हम लोग कैलाश पर्वत है उसके बारे में हम लोग कैलाश मानसरोवर, क्योंकि भगवान शंकर से संबंधित है, उसके बारे में हम लोग कुछ लिखना, लिपू लेखा लिखना बहुत कठिन है। तो वहां से आप लोग रिलेट कर पाएंगे लिपू लेखा दर्रा कहाँ से संबंधित है? वो सुप्रसिद्ध जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसके लिए यूज किया जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। देखिएगा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में हम लोगों ने कौन कौन से दर्रे पढ़े थे। ये देखिएगा हमारा भारत का हम लोग मैप ड्रा करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ये महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में हमारे पास 2 दर्रे थे। एक हमारे पास थाल घाट दर्रा और दूसरा था भोर घाट दर्रा। महान राष्ट्र के लोग जल्दी क्या करते हैं? भोर में उठते हैं और थाल भर खाना खाते हैं। और अगला जो दर्रा हमने देखा था यहाँ पर केरल। केरल में हम लोगों ने कौन सा? करेला से रिलेट किया था 2 दर्रे जो हमारे सांप की तरह लग रहा था। सा से हम लोगों ने देखा था सैनकोट दर्रा और पा से हम लोगों ने देखा था पालघाट दर्रा। तो ये 3 तो नहीं हो सकते। अब बचा हमारा पीपली घाट और यही इसका हो जाएगा आंसर।
अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का ऊंचा सबसे दर्रा कौन सा है। तो इसमें आपको पता होगा कि जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है हमने सबसे पहले ही कवर किया था, वो काराकोरम दर्रा था। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और ये चीजें आसानी से आप लोग रिलेट करके याद कर पा रहे होंगे। चलिए मिलते हैं अब किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि ये आपके लिए लेक्चर कितना हेल्पफुल रहा और कितने आसान तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, जिससे हम आपको नए से नए और लेक्चर प्रोवाइड कर सकें इसी बेहतरीन ट्रिक के साथ। धन्यवाद।